Namaskar. Today we are going to discuss about the third module of engineering physics BTech फर्स्ट ईयर अंडर APQ। और इस चैप्टर में जो हमें कंटेंट्स देखने हैं वो कंटेंट्स आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफंस लॉ, विन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ एंड प्लैंक्स लॉ के बारे में जानना है। अबाउट ब्लैक बॉडी इनका क्या कॉन्सेप्ट है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को जानना है। Particle can behave as a wave sometimes it behaves as a particle। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी देखेंगे जिसकी स्टडी करी डी ब्रॉगली ने। फिर डी ब्रॉगली के मैटर वेव्स को देखेंगे जिसके साथ डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी भी है। और एक इक्वेशन है श्रोडिंगर का जिसके दो फॉर्म होते हैं, टाइम डिपेंडेंट and time independent। These are very important and they are playing the role in quantum mechanics as the न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज बिहेविंग इन क्लासिकल मैकेनिक्स। बॉर इंटरप्रिटेशन देखेंगे वेव फंक्शन के बारे में। उसके बाद हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में। और लास्टली देखेंगे कि पार्टिकल और वेव कैरेक्टर जानने के बाद हम जानेंगे कि लाइट का ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये बताता है कि लाइट में मोमेंटम भी होता है, और वो है कॉम्पटन इफेक्ट। इसकी स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ब्लैक बॉडी वह चीज होगी जो सारे चीज लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले, जो भी लाइट उसके ऊपर फॉल हो वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब करे, सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले। तो वो ब्लैक, जैसे ब्लैक कलर का कपड़ा आप देखते हैं तो ब्लैक कलर कपड़ा पर जो भी कलर आप डालेंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और व्हाइट का आपने पढ़ा हुआ है कि उसके ऊपर कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं होती, दैट्स व्हाई दैट विल व्हाइट। तो अगर आप देखें तो ए ब्लैक बॉडी इज वन विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस, ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। ये सबसे बड़ी डिफिनीशन है और इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी की फंडामेंटल डेफिनेशन। और इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर ब्लैक बॉडी को हम थोड़ी देर तक देखें तो वह कुछ देर बाद इमिशन देने लगती है, रेडिएट करने लगती है, तो उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वास्तव में क्या है कि अगर कोई बॉडी आपके पास है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर अगर आप कोई इंसिडेंट लाइट को कराते हैं तो यह लाइट, यह बॉडी इसके साथ तीन टाइप का बिहेवियर कर सकती है। पहला करेगी वो होगा रिफ्लेक्शन हो सकता है लाइट का, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है और लाइट का ट्रांसमिशन हो सकता है। लेकिन ब्लैक बॉडी का आर ए टी क्या है? आर है रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड पोर्शन, ए इज एब्जॉर्ब पोर्शन एंड टी इज ट्रांसमिटेड पोर्शन। लेकिन ब्लैक बॉडी न कुछ रिफ्लेक्ट करे न ट्रांसमिट करे, वो टोटल एब्जॉर्ब करती है। द बॉडीज नाइदर रिफ्लेक्ट nor transmit, only absorb in absorb all the incoming radiations। That's why it is looking black। तो in practice there exist no perfectly body, ऐसी कोई बॉडी पाई नहीं गई जिसमें कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, कोई भी रेडिएशन ट्रांसमिट ना हो, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन अभी हाल ही में जापान के साइंटिस्ट ने पाया कि सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब जो होती है वह लगभग 99% के आसपास उसके ऊपर गिरे हुए इंसिडेंट को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो प्रेजेंटली द कार्बन नैनो ट्यूब इज अवेलेबल, सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब इज अवेलेबल परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑन द इनवर्स। दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दैट वे। अगर ब्लैक बॉडी को देखा जाए तो जैसे ही वो सारी रेडिएशन को अपने आप में एब्जॉर्ब करती है, थोड़ी देर बाद वह एक इंफ्रारेड वेवलेंथ रिलीज करना शुरू करती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहें, ज्यादा रेडिएशन उसके ऊपर गिराते रहें, तो वह विजुअल स्पेक्ट्रम भी दिखाने लगती है। जैसे कि आपको याद होगा कि अगर ये कोई आयरन हो, इसको अगर आप गर्म करना शुरू करें, इसे आप गर्म करना शुरू करें तो थोड़ी देर तक ये इंफ्रारेड देती है, लेकिन कुछ ही समय बाद ये लाल रंग हो जाता है और ये लाल रंग एक विजुअल रेंज दिखाने लगती है। इन क्लासिकल फिजिक्स each different Fourier mode is thermal equilibrium should have the same energy। और इसको आगे स्टडी करेंगे और पाएंगे कि सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
इसको हम देखेंगे और इस स्टडी को करने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है ब्लैक बॉडी के, हमें 3 रूल जानने पड़ेंगे। पहला है किरचॉफ का कॉन्सेप्ट क्या है ब्लैक बॉडी के बारे में, स्टीफन का कॉन्सेप्ट क्या है, विंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आता है बहुत थोड़ी देर बाद रेले जीन्स लॉ और प्लैंक्स लॉ। ये दोनों लॉ इन तीनों को आपस में समाहित किए हुए हैं, अपने आप में इनबिल्ट किए हुए हैं, और ये दोनों कहे जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन स्टोन, जो प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन है ब्लैक बॉडी के लिए। तो पहले देख लेते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने क्या कहा? किरचॉफ ने कहा कि द रेडिएशन इनसाइड ए हॉलो इंक्लोजर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द वॉल ऑफ द इंक्लोजर और बॉडी। यानी बॉडी के शेप पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितना एब्जॉर्ब करेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि किसी भी टेम्परेचर पर एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट होता है, सेम होता है, और उसको कहते हैं इमिसिविटी। और उसके लिए एक फार्मूला उन्होंने छोटा सा दिया कि मान लीजिए कि एक वेवलेंथ है, दो लाइट गिरती है किसी पर जिसका वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, and let a body be placed in it, then one can say that energy emitted by the body is energy absorbed by the body। और इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म रखें तो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा डी क्यू, जहां पर ई लैम्डा इमिसिव पावर और ए लैम्डा एब्जॉर्प्टिव पावर है ब्लैक बॉडी का। यानी इस रेट से यह एब्जॉर्ब कर सकती है और ई लैम्डा के रेट से यह इमिट कर सकती है। और डी क्यू इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो लाइट उसके ऊपर गिरती है। लैम्डा डी लैम्डा आपको बता दिया कि गिरने वाली वेवलेंथ का आप डी लैम्डा डिफरेंस है। इसी इक्वेशन वन को हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, यानी इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल टू डी क्यू बाई डी लैम्डा। लेकिन देखा गया परफेक्टिव ब्लैक बॉडी के केस में इमिसिविटी 1 होती है, तो आप कह सकते हैं डी लैम्डा 1, वी गेट द रिलेशन एज ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 1 डॉट डी क्यू, आर ई लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी लैम्डा। और इक्वेशन 1 और 3 को अगर देखा जाए तो ई लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी लैम्डा, आर ई लैम्डा इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे ई लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, जहां पर ई लैम्डा को कहा जाता है इमिसिविटी ऑफ परफेक्टिव बॉडी। तो आप डिफिनेशन लगा सकते हैं कि इमिसिविटी ऑफ परफेक्टिव ब्लैक बॉडी इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर। और hence it has been observed that the Kirchhoff law embodies two distinct relations, qualitative and quantitative। क्वालिटेटिवली क्या कहा उन्होंने? क्वालिटेटिवली कहा कि बॉडी इज कैपेबल ऑफ इमिटिंग सर्टेन रेडिएशंस, इट विल एब्जॉर्ब। आप अगर किसी बॉडी पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो यह फिक्स है कि किस टाइप का रेडिएशन इमिट करेगी। और क्वांटिटेटिवली इट सिग्निफाइज दैट द रेशियो इज द सेम फॉर ऑल द बॉडी। जो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा आपने देखा वह एक जनरल रूल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन गिवन बाय किरचॉफ is about the solar spectrum. He explained that sunlight has a continuous spectrum। पहली बार ये किरचॉफ ने बताया था कि सूरज से रोशनी हमेशा कंटिन्यूअस निकलती रहती है। The first time it was asserted that every different type of atom when it is properly excited emits a wavelength। और आज किरचॉफ लॉ को देखा, अगले वीडियो में हम लोग देखना पसंद करेंगे कि स्टीफन्स लॉ क्या था, विंस लॉ क्या था, और उससे रेले जीन्स और प्लैंक्स लॉ को कैसे डिस्क्राइब किया गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स हमें बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।